Hello students, now we are going to discussing on the topic of economic system and objectives of plan. In this system we are discussing about introduction, capitalist economy, socialist economy, and then after mixed economy. Now we come to first on the introduction. So what is the economic system? कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो स्टूडेंट्स, कंट्री में जो पूरी तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन की हों, कंजम्पशन की हों, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशंस की हों, तो इन सब एक्टिविटीज को कंट्री में कैसे किया जाए? हाउ द परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, कैसे कि उन एक्टिविटीज को हम किस सिस्टम से, किस मेथड से कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर हम यहाँ एक एग्जांपल ले लें कि एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो अपने एक्सपेंडिचर को करता है, तो एक्सपेंडिचर को करने के लिए उसके दिमाग में हमेशा प्लानिंग होती है। He keep the one planning always in his mind. On the base of that planning, he made the arranges. अब वो उस अरेंजेस को एडॉप्ट करता है कि जो उसकी इनकम है उसके बेस पर वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कैसे वो उनका अरेंजेस कर रहा है। तो ये जो अरेंजेस में हैं, ये जो सिस्टम है, इसी को हम बोल देते हैं इंडिविजुअल बेस पर। और जब हम यही अरेंजेस हम जब ये देखते हैं कि कंट्री में जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो आप देख सकते हैं कंट्री में इतने मिनरल्स हैं, इतने सारे आपके पास जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या जो ह्यूमन कैपिटल है, उन सबको वो यूज करता है। तो कंट्री में इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो कंट्री के ये सारे रिसोर्सेज हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, कैसे हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को कैसे किया जाए, किन रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कौन से मेथड्स को यूज किया जाए, और प्रोडक्शन भी किन किन का किया जाए। कि लॉट ऑफ द रिसोर्सेज इन कंट्री विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज व्हाट वी प्रोड्यूस एंड हाउ वी प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कि जो कंट्री में हम प्रोडक्शन क्या करें, अब क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। मेथड्स में आ जाइए कि मेथड्स पे हम कैसे यूज करें, कौन से मेथड्स है। मेथड्स भी आपके पास दो मेथड्स है आपके पास, आपको पहले भी पढ़ रखा है, लेबर इंटेंसिव मेथड है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स है। तो कौन से मेथड्स को यूज किए जाए, और जो हम मेथड जो यूज कर रहे हैं उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, किनके लिए करें। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं कि हमें ये सब जो है अरेंज करना होता है। तो इन सबका अरेंज हम किस मेथड से करें, हम क्या चीज में एडॉप्ट कर रहे हैं, कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये जो हमारे जितने भी हमारे मेथड्स हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कौन से मेथड से किया जा रहा है। या हम ये कहें कि जो कंट्री है, कंट्री की जितनी इकोनॉमिक जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो किस कंडीशन, किस सिस्टम से की जा रही है। तो ये जो सिस्टम्स हमारे पास हैं, इनको हमने कैपिटल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पर कैटेगराइज किया हुआ है। तो हर कैटेगरीज में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, उनके बेस पर हम कहते हैं कि कंट्री में कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ है। अब क्योंकि 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हुए, ये आप सबको मालूम है कि लगभग 200 साल बाद हम फ्री हुए ब्रिटिशर्स से, तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स हमें मिले
हम ये नहीं कहते कि क्या मिला क्या नहीं मिला, बट द रिसोर्सेज वी हैव इन आवर हैंड, देन यूज दैट रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज का हमें यूज करना था, तो उन रिसोर्सेज को हम यूज करके कंट्री में क्या करना चाहते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे, ग्रोथ करना चाहते थे। तो कंट्री में ग्रोथ कैसे किया जाए, किस मेथड से किया जाए, इसी मेथड्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने वो मेथड भी अडॉप्ट किया। तो उन मेथड्स को कौन सा हमने अडॉप्ट किया वो डिस्कस करने से पहले हमें ये इकोनॉमिक जो सिस्टम है इनके टाइप्स की बात करनी होती है कि ये कितने तरह के हमारे पास है। तो पहला हमारे पास जो इकोनॉमिक जो सिस्टम आता है वो आपके पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये इकोनॉमी कौन सी होती है, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्री में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो क्या है। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन समझ ही लिया कि ये क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने काफी समझा जो हमने आपको बताया। अब उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी में जो हमारे पास टाइप है पहला वो आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, विच टाइप ऑफ द इकोनॉमी नोन एज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये आपने एक नया टॉपिक पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीन है कि जो पूरी इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो सिस्टम है कि इकोनॉमी में कौन प्रोडक्शन करेगा, कैसे करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन सब का जो डिसीजन है कौन करता है, वो करते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मीन है कि जो क्या है, बहुत रिच पर्सन है, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटीज है, जिनके पास कैपिटल बहुत है। तो अगर कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अगर उनको गवर्न कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट कर रहा है। जो पूंजीपति लोग जिन्हें हम बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर ऐसे लोग कंट्री को रन करें, अब रन करने का मीनिंग गवर्न करे या कंट्री के अंदर वो ये डिसीजन ले कि कंट्री में क्या बनाया जाएगा और कंट्री में कैसे बनाया जाएगा और कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। यानी हम बात करें फॉर हूम टू प्रोड्यूस, कि कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज को हम यूज करके आर्टिकल बनेंगे, तो आर्टिकल में भी कौन से बनेंगे। तो अगर ये सारा डिसीजन कौन लेता है, कैपिटलिस्ट लोग लेते हैं। इसका मीनिंग कि कंट्री का पूरा सिस्टम क्या होता है, फ्यू हैंडल होता है, कुछ यहाँ पर होता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये तो आपने समझ लिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आप देखिए कि जो हमारे पास जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर हम इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेस पर हम कंट्री का जो ग्रोथ है वो हम मैक्सिमम कर पाते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कंट्री में। याद रखिए जो प्रोडक्शन होगा, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। कंट्री में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है और जो ग्रोथ होगी वो रैपिड ग्रोथ होगी, तेजी से कंट्री डेवलप करता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज को यूज किया जाता है उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम यूज करने का मींस आप ऐसे समझ लीजिए कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो मशीन्स हो, इन सब का जो अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए और प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो इस तरह से कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो इस इकोनॉमी में बहुत तेज होती है। इसका ऑब्जेक्टिव कहिए या मोटो कहिए, उसका मीन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम बात करें किसकी, कि अगर हम इसकी बात करते हैं प्रॉफिट की, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो इसका टारगेट होता है। किसका, ये जो हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका जो टारगेट है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अब ये प्रॉफिट कैसे रहेगा, ये सारे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। अब इसके अंदर प्लानिंग, कंट्री की सारी प्लानिंग किसके हाथ में होती है, कैपिटलिस्ट के हाथ में। ये कैपिटलिस्ट सारी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं
और उन प्लानिंग को पूरा करने के जो अरेंजमेंट होते हैं, ये हम कह सकते हैं अगर गवर्नमेंट है तो वो अरेंजमेंट गवर्नमेंट कराती है। तो सारे डिसीजन, सारी जो पॉलिसीज हैं, वो सब कंट्रोल किसके रहेंगे? वो रहेंगे कैपिटलिस्ट के। तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा, मोटो जिसे हम बोलते हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और इसमें जो हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। डिसएडवांटेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ इस इकोनॉमी में जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसकी हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, इसमें वेलफेयर का कोई मीन्स ही नहीं है। वेलफेयर को बिल्कुल नहीं देखा जाता। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक मशीन है। अगर मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो जाए तो उसे हम निकाल देते हैं, उसकी जगह दूसरा पार्ट लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे सिस्टम इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कि उसे फीवर आ जाए, बीमार हो जाए, चोट लग जाए, किसी वजह से वो काम पर ना आ पाए, तो वहाँ पर जो ऑनर्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये उसे तुरंत रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा पर्सन लगा देते हैं। तो यहाँ वेलफेयर नहीं होता। यहाँ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग होती है, ह्यूमन कैपिटल को हम यूज करते हैं, ये ह्यूमन को यूज करते हैं, तो वहाँ पर 2-2, 3-3 लोगों से काम लिया जाता है, तो तब एक व्यक्ति का वहाँ पर उनको क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है। एक व्यक्ति 2-2 लोगों का, 3-3 लोगों का काम करता है, ज़्यादा काम करता है, और मिनिमम वेजेस यहाँ पर रहती है। तो मिनिमम वेजेस का मीन आप समझ लीजिए कि कम से कम पैसे जो एज ए सैलरी, एज ए वेजेस जो मिल रहे हैं, और उससे मैक्सिमम से प्रोडक्शन देना होता है। और जो वर्कर होता है उसके ऊपर हमेशा एक मतलब समझ लीजिए उसके दिमाग में टेंशन रहता है कि अगर आज वो जॉब पर है तो कल हो सकता है कि वो जॉब पे ना रहे, और इसलिए वो हमेशा अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसीज को यूज करता है, और उसके वजह से कंट्री के अंदर प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या रहता है कि उसका शोषण जो है वो ज़्यादा होता है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वेलफेयर यहाँ पर नहीं होता। तो ये चीज़ हमारे पास डिसएडवांटेजेस की हमारे पास आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आपको समझ में आएगा मोस्टली क्या चीज़ पूछी जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द मोटो ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मोटो है वो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके अगर एडवांटेजेस की बात पूछी जाती है तो आपके पास एडवांटेज है कि कॉस्ट मिनिमाइज होती है, प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, ग्रोथ मैक्सिमम होती है, डेवलपमेंट रैपिड होता है। ये सारी चीजें आप बताएंगे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस अगर पूछे जाते हैं तो डिसएडवांटेजेस का आप क्या बताएंगे? एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम होता है, वेलफेयर बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए उसको तुरंत हटा देते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मशीन ह्यूमन बीइंग को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस का आपके पास भी आपके पास आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से तो ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन वेलफेयर के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब हमारे पास आता है दूसरी जो इकोनॉमी हम उसकी बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है हमारे पास, ये जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके थोड़ा अपोजिट है, अलग है। तो ये हमारे पास देखते हैं कैसे है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से काम करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी आपके पास वो इकोनॉमी होगी जिसके अंदर कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको हैंडलिंग कौन करता है? कंट्री की सेंट्रल पावर, मीनिंग की कंट्री की गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या होती है? वो पर्सन से, लोगों से सेलेक्ट होकर चुनकर आती है। तो इसमें क्या होता है? कंट्री के हर पोर्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कंट्री में जो भी वर्क किया जाता है वो कंट्री की जितने मैक्सिमम लोग हैं उन्हीं
किया जाता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि कुछ ही लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, वही काम करते हैं, वही सारे डिसीजन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिसीजन है इस सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट के सारे लोग क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्शन से होते हैं। तो सबको कंट्री की जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में पता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करें कि अभी मजोला की हम एक डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाने की बात करें, तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो मजोला की पॉलिसी कौन बना रहा है, वो बना रहा है कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मान लीजिए मुंबई के रहने वाले लोग हैं, वो आपकी पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो जो पॉलिसी बनाएंगे तो वो पॉलिसी कैसी बनाएंगे, क्या वो पॉलिसी मजोला को रिप्रेजेंट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पॉलिसी में नहीं होगा, उन्हें नहीं मालूम होगा कि यहाँ किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होने चाहिए। लेकिन अगर सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ की गवर्नमेंट में हमारा मेंबर है, वो यहाँ की प्रॉब्लम्स को समझता है और वो यहाँ पर जो है उस पॉलिसी में अपना एक्टिव रोल प्ले करेगा, तो जिसके वजह से यहाँ की पॉलिसी ठीक बनेगी। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो पॉलिसीज बनती है वो अंडर कंट्रोल किससे होगी, गवर्नमेंट होगी। तो सोशलिस्ट वो इकोनॉमी होगी कि जहाँ पर कंट्री में क्या बनेगा, कंट्री में कैसे बनाया जाएगा, कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, इन सब का जो डिसीजन है वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है। मतलब एक तरह से जो कंट्री के जो लोग हैं वही इसका डिसीजन करते हैं। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव हमने बात की, इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, यहाँ देखें मैक्सिमम वेलफेयर। तो हमारे पास जो वेलफेयर है वो इसका क्या होगा, मोटिव होगा। मोटो होता है, वेलफेयर होता है, लोगों की भलाई, कल्याण, कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास कहाँ होगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। लेकिन वेलफेयर जो है, लोगों का जो डेवलपमेंट है, लोगों की जो भलाई है वो पहले नंबर पे आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग को एज ए मशीन समझा जाए, बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर लोगों के वेलफेयर को देखा जाता है, उसकी फैमिली को देखा जाता है। अगर यहाँ किसी पर्सन को मान लीजिए किसी वजह से कोई चोट लग जाए, ऐसा नहीं उसे जॉब से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि मान लीजिए सर्टेन जो शॉर्ट टर्म का रिमेंट तो कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा या उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, वहां पर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हो जाए और कोई मेंबर, मतलब मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए, तो कैपिटलिस्ट में तो उसकी जगह दूसरा लगा देंगे और मतलब ही नहीं होगी। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता। सोशलिस्ट में उसके जो फैमिली है उसको देखा जाता है और जो कंपनसेशन है उसको दिया जाता है। उसके मेंबर अगर ऐसा हो कि जो वर्क कर सकता है तो उसको उसकी जगह लगा दिया जाता है, तो चाहे वो किसी तरह से कि उनकी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे हटाकर फेंक दिया जाए और कोई कंपनसेट उसे नहीं दिया जाए, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में दिया जाता है, ये कैपिटलिस्ट में। तो इसका एक अगर हम कहें एडवांटेजेस या आप कह सकते हैं कि इसका वेलफेयर मेन होता है, लोगों का कल्याण जो है, उसकी भलाई जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट्स के अंडर वर्क करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमम होगा, लोगों की जो प्लानिंग है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये एडवांटेजेस है उसके। और अगर हम थोड़ा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ होता है, वो तेज नहीं होता, वो स्लो हो जाता है, क्योंकि सामने जो टारगेट होता है वो वेलफेयर इसका मोटो होता है, ये सामने रखा जाता है। लोगों का कल्याण इसके अंदर ज्यादा देखा जाता है। कंट्री की ग्रोथ पर उतना फोकस नहीं करते जितना फोकस लोगों के वेलफेयर पर करते हैं। तो ये हमारे पास सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वह हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज यही है कि यहाँ पर लोगों का जो वेलफेयर है वो सामने रखा जाता है, लोगों का स्टेटस आगे बढ़ाया जाता है, जो उसकी फैसिलिटीज है उन पर ज़्यादा देखा जाता है। जो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम होता है।
यहाँ पर लोगों की एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ लोगों के मेडिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये जो हमारे पास है ये इस पर डिपेंड करती है। सोशलिस्ट में हमेशा इसको ज़्यादा कंसंट्रेट रखा जाता है, लोगों के वेलफेयर को रखा जाता है, कंट्री की एजुकेशन को रखा जाता है, लोगों की फैसिलिटीज़ को रखा जाता है, लोगों के मेडिकल को रखा जाता है। जबकि कैपिटलिस्ट में अपोजिट है, वहाँ पर जो फोकस होता है वो इंडस्ट्रीज होती हैं, मशीनें होती हैं, कंट्री का प्रोडक्शन होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है। वहाँ पर जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। तो ये जो हमारे पास है इस तरह से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में आपने समझ लिया। अब आता है हमारे पास दूसरा, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो आप समझिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हमारे पास क्या है कि ये वो सिस्टम होता है कंट्री में जहां पर ये जो हमारे पास क्या है कैपिटल इकोनॉमी, इसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों के प्लस यानी कि इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें दिखाई दें। अगर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं किसी इकोनॉमी में, तो ये जो इकोनॉमी आती है वो आ जाती है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जहां लोगों के वेलफेयर की बात होती है, वो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवे ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि वो लोगों को क्या चाहती है, भला चाहती है, तो कम से कम फेयर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा देती है। अगर यही चीज़ प्राइवेट के हाथ में होती तो क्या होता, उस पर ज़्यादा फेयर देना होता। मेडिसिन जो आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, हम गवर्नमेंट की बात करें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हमारे पास गवर्नमेंट के हाथ में है, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आप कह सकते हैं कि बहुत कम कॉस्ट पर हो जाता है। प्राइवेट में भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि जो लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो प्राइवेट पे जाएं। मीन ये कि कंट्री में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे कि जो चीज़ है, मान लीजिए कि जो कंट्री की सिक्योरिटी से जुड़ी है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब आप देखिए जो मिलिट्री के आपके पास जितने भी वेपन्स होते हैं, सबका जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इकोनॉमिक जो आपके पास है वो कंट्री के जो डेवलपमेंट में काम आता है वो किसके लिए, वो किसके हाथ में है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें गवर्नमेंट ने किसको दे दी, कैपिटलिस्ट को दे दी, नहीं वो प्राइवेट के हाथ में दे दी। तो जैसे कोई मान लीजिए आर्टिकल का प्रोडक्शन उन्हें आपने दे दिया कि ये प्राइवेट के हाथ में चला गया। तो इस तरह से हमारे पास जो इकोनॉमी है इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें देखी जाती हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों दिखाई देते हैं। तो जो इकोनॉमी हमारे पास इस तरह की हो कि जहां पर बोथ कैरेक्टर्स जो दिखाई देते हैं वो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। तो आप देखें कि हमने जो अडॉप्ट की हुई इकोनॉमी है उसको हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का हमने अभी आपको बताया। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी आपके पास आता है क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है आपके पास टाइप ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपने पूरा यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी, सोशलिस्ट क्या होगी और आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी। तो ये आपको समझ में आ गया, उनके मोटो, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये पूछ जाता है। डिफरेंस इसका इंपॉर्टेंट है, वो आप हमेशा इसको देखेंगे और इसको लर्न करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जरूर आता है। स्पेशली जो ऑब्जेक्ट होता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम वेलफेयर। ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है जो देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास थैंक यू।